गंदगी और खाक की वजह से हमारी स्किन अपना नेचुरल कलर खो देती है। हमारे चेहरे के मुकाबले में हमारी गर्दन का टेक्सचर और स्किन टोन बिल्कुल मुख्तलिफ होता है, लेकिन थोड़ी सी केयर के साथ आप इसकी असल रंगत को वापस ला सकते हैं। आज इस वीडियो में मैं आपको गर्दन को सफ़ेद करने के लिए इफेक्टिव होम रेमेडीज़ के बारे में बताऊंगी, इसीलिए वीडियो को मुकम्मल देखें। नंबर 1, लेमन एंड टर्मेरिक ब्लीच। लीमू में नेचुरल ब्लीचिंग की खसूसियात हैं और हल्दी में भी जिल्द को सफ़ेद करने की खसूसियात पाई जाती हैं, जो आपकी जिल्द को फेयर और ग्लोइंग बनाती हैं। इसको इस्तेमाल करने के लिए एक दरमियाने साइज़ का लीमू लें और इसका रस निकाल लें। इसमें एक चुटकी हल्दी पाउडर डालें और अच्छी तरह मिक्स कर लें। फिर कॉटन बॉल की मदद से गर्दन पर लगाएं। 15 मिनट के बाद इसे धो लें। आप इसे हफ्ते में कम से कम 2 बार दोहराएं। नंबर 2, ऑलिव ऑयल एंड शुगर स्क्रब। जैतून के तेल का इस्तेमाल रंग साफ करने में मदद करता है और ये जिल्द को स्मूथ बनाने में भी मदद करता है। इसे इस्तेमाल करने के लिए एक प्याले में 2 चम्मच जैतून का तेल लें और आधा चम्मच चीनी डालें और इसे अपनी गर्दन पर आहिस्ता से स्क्रब करें। जब तक चीनी मुकम्मल तौर पर पिघल नहीं जाती तब तक स्क्रब करें। फिर इसे 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ दें। बाकायदगी से इस स्क्रब का इस्तेमाल जिल्द के डेड सेल्स को निकालकर स्किन वाइटनिंग के अमल को तेज कर देगा। नंबर 3, टोमेटो एंड ओट्स मास्क स्क्रब। टमाटर विटामिन सी का एक भरपूर जरिया है और ये एक ब्लीचिंग एजेंट है जो स्किन हेल्थ के लिए भी अच्छा है और स्किन को वाइट करता है। इस मास्क को बनाने के लिए जौ को अच्छी तरह से पीस लें और इसमें से 2 से 3 चम्मच एक बाउल में ले लें। फिर इसमें टमाटर का ताज़ा गूदा मिक्स कर लें ताकि पेस्ट तैयार हो जाए। इस मास्क को आप अपनी गर्दन पर लगाएं। जब मास्क खुश्क हो जाए तो इसे स्क्रब करें। स्क्रबिंग के बाद इसे 10 मिनट के लिए छोड़ दें और फिर पानी से धोकर कोई मॉइस्चराइज़र लगा लें। इस मास्क को हफ्ते में 2 से 3 बार इस्तेमाल करें। नंबर 4, कर्ड एंड ग्राम फ्लोर पेस्ट। चने का आटा जिल्द को साफ करने और जिल्द से गंदगी और मिट्टी को दूर करने के लिए बहुत अच्छा काम करता है। इसे इस्तेमाल करने के लिए आप एक बाउल में 3 से 4 चम्मच चने का आटा और इतनी ही मिकदार में गाढ़ा दही मिला दें। अब इसमें एक चुटकी हल्दी और थोड़ा सा दूध शामिल करें। इसे गर्दन पर लगाएं और फिर खुश्क होने दें। जब खुश्क हो जाए तो इस पेस्ट से स्क्रबिंग करें, फिर पानी से धो लें और मॉइस्चराइज़र लगा लें। इस मास्क से आपको बहुत कम वक्त में अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। नंबर 5, ऑरेंज पील पाउडर। माल्टे में कुदरती ब्लीचिंग एजेंट हैं जो जिल्द को कुदरती तौर पर वाइट करने में मदद करते हैं। इसके लिए आप एक प्याली में 1 चम्मच माल्टे के छिलके का पाउडर डालें और इसमें 1 चाय का चम्मच दूध मिक्स करें और इसे 7 मिनट के लिए रख दें। उसके बाद इसे अपनी गर्दन पर लगाएं और 15 मिनट के बाद धो लें। आप ये 1 हफ्ते के लिए रोजाना करें। नंबर 6, स्ट्रॉबेरी एंड मिल्क। स्ट्रॉबेरी की एसिडिक प्रॉपर्टी स्किन को नरिश करती हैं, स्किन पर मौजूद दागों को हल्का करने में मदद करती हैं और स्किन वाइटनिंग में भी ये बहुत मदद करती है। इसके लिए आप दरमियाने साइज की स्ट्रॉबेरी को बारीक काट लें और इसमें ठंडे दूध के 2 से 3 चम्मच शामिल करें और फिर इसे 10 मिनट के लिए रख दें। आप फिर इसे गर्दन पर लगाएं और 7 मिनट के बाद स्क्रब करें। ये डेली स्किन केयर रूटीन के तौर पर भी किया जा सकता है। नंबर 7, एलोवेरा जेल। एलोवेरा में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो डार्क स्किन से छुटकारा पाने के लिए बहुत फायदेमंद हैं। इसका बाकायदगी से इस्तेमाल ना सिर्फ जिल्द का रंग बेहतर करता है बल्कि ये जिल्द को नर्म और मुलायम बनाता है। आप अपनी गर्दन पर एलोवेरा जेल लगाएं और इसे 20 मिनट के लिए छोड़ दें। उसके बाद इसे ठंडे पानी से धो लें। रोजाना करने से ये 5 हफ्तों के अंदर आपको रिजल्ट दिखाएगा। एक बात जहन में रखें, जेल लगाने के बाद धूप में मत निकले। नंबर 8, फ्रेश क्रीम एंड हनी। शहद कुदरती नमी का एक बेहतरीन जरिया है। ताज़ा क्रीम के साथ शहद को मिलाकर टैन निकालने में मदद मिलती है। इसके लिए ताज़ा क्रीम में शहद डालकर इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें। फिर इसे गर्दन पर लगाएं और 25 मिनट तक रहने दें। अब 2 उंगलियों की मदद से स्क्रब करें और फिर ठंडे पानी से धो लें। शहद गर्मी और मिट्टी की वजह से स्किन को होने वाले नुकसानात का इलाज करता है और रोजाना के इस्तेमाल में कम वक्त में ये आपको अपना असर दिखाएगा। एक बात जहन में रखें कि रातों रात कुछ नहीं होता, क्योंकि गर्दन की जिल्द चेहरे की जिल्द से मुख्तलिफ होती है तो इस पर थोड़ा वक्त लगता है, लेकिन जल्द ही आप फर्क महसूस करेंगे। इसीलिए इस वक्त तक कोशिश करते रहें जब तक आपको फर्क महसूस ना हो। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको इससे बहुत मदद मिलेगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।